जय हिंद साथियों, मैं अरविंद पहलवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार MS पहलवार क्लासेस पर। तो हमारी जो क्लासेस थी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। रात 8 बजे लाइव आना ही आना है, आप सभी को पता है। जो स्टूडेंट्स आज नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास है, आज की जो हमारी क्लास नंबर कौन सी है बताइए? वाटर एंड मिरर इमेज की आज का जो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जो है मिरर इमेज का फर्स्ट वीडियो में मैंने कंसेप्ट बताया है। उसके बाद मिरर इमेज के सेकंड वीडियो में मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। लेटेस्ट CGL मेंस में 4 क्वेश्चन आए हैं, चारों ही मैंने सॉल्व कराए हैं। SSC GD फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुए उसके सारे क्वेश्चंस कराए हैं। CHSL मार्च 2023 उसके सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम जो है जानने वाले हैं वाटर इमेज का कंसेप्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लाइक और शेयर तो करते ही रहना है, ठीक है। एड्रेस आपको पता है, नियर प्रेम वाटिका, कागरोल, आगरा। जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो 2 मई से आपका जो है बैच स्टार्ट होने वाला है। 2 मई से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी टाइमिंग जो है वो रहने वाली है 7:30 AM से 11:30, ठीक है। बैच जो है आपका बिल्कुल शून्य से शिखर तक, ठीक है। बैच आपका जो है बिल्कुल शून्य से शिखर तक रहने वाला है। और जो स्टूडेंट्स पुलिस वाले हैं उनके लिए हम कुछ टाइम बाद जो है प्रैक्टिस सेशन लगाने वाले हैं, जिसमें केवल और केवल UP SI और UP कांस्टेबल के जितने भी क्वेश्चंस आज तक बने हैं, पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे टाइप वाइज, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधा आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर आते हैं, ठीक है। वीडियो को जो है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद ये PDF वगैरह जो है MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ये कंटेंट है हमारा किस तरीके से अपडेट है, इस तरीके से जो है। चलिए तो आपका जो आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है वाटर इमेज। वाटर इमेज अगर हम हिंदी की बात करें तो जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इसके जो है कि जल प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं। मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बता रखा है पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया था। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या था कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से है। अगर मैं जो है राइट में मिरर रखता हूं या लेफ्ट में मिरर रखता हूं या मैं जो है ऊपर मिरर रखता हूं, ठीक है ना। बट जैसे ही मैं नीचे की साइड अगर मिरर लगाता हूं तो नीचे वाले मिरर को ही, ठीक है ना, मिरर को ही हम वाटर बोल देते हैं, ठीक है। या मैं कहूं नीचे प्रतिबिंब लगा दिया या वाटर इमेज, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही रहने वाला है, मिरर या वाटर, बट नीचे की साइड, ठीक है ना। बट इस चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि वाटर इमेज और आपकी जो है मिरर इमेज ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं जो है अलग से, दोनों का मतलब एक ही है। सिंपल फंडा है, क्या है बताइए? बस आपको ये वाला जो है रामबाण याद रखना है, बस केवल ये वाला। कैसे है जानिए, ठीक है। ये पेनेसिया है आपका जो है रामबाण, ट्रिक है, आपको कंसेप्ट बोल सकते हैं कुछ भी। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में। कैसे जानते हैं? पास वाली इमेज पास रहती है, दूर वाली इमेज दूर रहती है,
चाहे आपकी जो है मिरर वाटर वाली हो या मिरर वाली, चाहे आपकी जो है इमेज वाटर वाली हो या मिरर वाली। कहने का मतलब यह है चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो या जल प्रतिबिंब हो, ठीक है। केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पास वाली चीज पास और दूर वाली दूर, ठीक है ना। चलिए तो और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगर हम मिरर जो है ऊपर रख दें, राइट रख दें, लेफ्ट रख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही हम मिरर को नीचे रखते हैं तो यही जो है आपकी वाटर इमेज का कन्वर्ट देता है। कैसे कि पानी जो है बताइए कभी भी साइड में हो सकता है नहीं, लेफ्ट में हो सकता है नहीं, राइट में हो सकता है नहीं, ऊपर हो सकता है नहीं। केवल और केवल पानी की जो पोजीशन है जल की, वो जल भराव टाइप का होगा, वो जमीन पर ही तो होगा। इस वजह से जो है नीचे या तो मिरर लगा दो या जल प्रतिबिंब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए समझते हैं। चलिए बेसिक ऑफ वाटर इमेज, वाटर इमेज का बेसिक्स क्या कहता है ये जानते हैं पहले हम। टॉप चेंज इनटू बॉटम, टॉप आपका जो है चेंज हो जाता है किसमें, बॉटम में। मतलब ऊपर वाला हिस्सा बदलता है नीचे वाले में, ऊपर वाली आकृति नीचे में बदल जाती है। समझते हैं आगे। बॉटम चेंज इनटू टॉप, और बॉटम जो आपका चेंज हो जाता है टॉप में। जैसे नीचे वाला जो इमेज है, ठीक है ना, जो भी चीज़ है नीचे वाली वो चेंज होती है ऊपर। और लेफ्ट एंड राइट नो चेंज, लेफ्ट और राइट में जो है आपका कोई परिवर्तन नहीं होता, बायां और दायां कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। एक बार जो है फिर से पढ़ के देखिए, समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है। बच्चों को जो है डर लगा रहता है कि सर वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, क्या समस्या है इसमें, दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर कुछ नहीं है, केवल ये फालतू की ही चीज़ें हैं। बस आपको जो है पूरी वाटर इमेज और मिरर इमेज में केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला बस। ये आपका जो है रामबाण है, इससे सारे क्वेश्चंस अप टू सीजीएल मेंस तक, ठीक है ना। सीजीएल मेंस में जो है इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, चारों ही मैंने सॉल्व करा रखे हैं पिछले बारे लेक्चर में, ठीक है। जाकर आप देख सकते हैं, पहले इसे अटेंड कीजिए पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आगे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम, ठीक है। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ड्रॉ ए टू जेड वाटर इमेज। आपके सामने जो है ए टू जेड जो है क्या है, लेटर्स लिखे हुए हैं, इनकी आपको जो मिरर इमेज बतानी है, सॉरी मिरर नहीं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो दर्पण है वो किधर लगा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको जो है इनकी सभी की जो है इमेज बतानी है, कौन सी वाली, वाटर। बताइए, कीजिए आंसर कमेंट में। सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर के बैठें, ठीक है। ये नहीं कि सर कराएंगे तो बस देखते रहें, ठीक है। कुछ बच्चे तो जो है लेट कर ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो उनसे जो है रिक्वेस्ट है पेन और कॉपी लेकर बैठें और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें, ठीक है ना, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। तो कीजिए फटाफट से, जल्दी कीजिए इनके आंसर्स। कीजिए सॉल्यूशन। चलिए कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
ध्यान दीजिए। ये जो है ए है आपका जो है मिरर इमेज देगा, ए आपका जो है मिरर इमेज देगा। तो ये पास वाली चीज़ें पास रहने वाली हैं और ये दूर वाली दूर। तो कैसे बनाओगे? इस तरीके से, सिंपल है। बी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जो बी का ये दोनों पॉइंट है सेम होते हैं, नहीं, गलत। बी जो है एक्चुअल में बना होता है आपका, ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम होता है और ये आपका जो है इस तरीके से होता है बड़ा जो है, ठीक है ना। तो ये सेम नहीं होते हैं, इस तरीके से जो है सेम नहीं होते। कैसे कि आप जो है बोलो कि सर ये दोनों ही सेम होते हैं, नहीं, गलत। ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। तो आप इसको बताइए, मिरर इमेज जब बनाओगे तो पास वाली चीज़ पास, ये बड़ा वाला बॉक्स पास रहने वाला है इस तरीके से, छोटा वाला आपका जो है इस तरीके से रहने वाला है। सिंपल है, छोटा वाला और बड़ा वाला। ये आपका जो है बड़ा वाला पास रहेगा और छोटा वाला आपका दूर जाएगा। अब आप बताइए सी, जो पास वाली चीज़ पास, दूर वाली दूर। डी बताइए, डी को इस तरीके से। ई बताइए, एफ बताइए। ये दो पॉइंट हैं दूर जा रहे हैं जो है किससे, वाटर से, वाटर इमेज है ना, तो इसको जो है मिरर ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। बट नीचे रखा हुआ है, आगे से जो है वाटर इमेज ना बोल के मैं जो है क्या कहूँगा, मिरर ही बोलूँगा, नीचे रखा हुआ है। तो इससे जो है प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, दूर जो है। तो किस तरीके से बनेगा बताइए आप, इस तरीके से, सिंपल है। चलिए अभी बताइए जी पॉइंट जो पास है और ये दूर है, तो किस तरीके से बनेगा बताइए, इस तरीके से बनने वाला है, सिंपल है। बताइए एच बताइए आप, इस तरीके से बनने वाला है। आई इस तरीके से। बताइए ये जो जे है, ठीक है ना, ये पॉइंट पास है तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट पास रहने वाला है। के बताइए, ठीक है। एल बताइए, ये पास है तो पास ही रहने वाला है इस तरीके से, सिंपल है। चलिए अब आप बताइए एम जो है, ठीक है ना, एम जो है छूट गया है, इधर ही देख लेते हैं हम। एम का जो है किस तरीके से बनाओगे, एम जो है मैं किधर बनाता हूँ, एम का जो है मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है ना। इधर जो है किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, ठीक है ना। एम जो है डब्लू की तरह बिहेव करेगा, किस में, वाटर इमेज में। नेक्स्ट बताइए एन का बताइए, ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये वाला पॉइंट पास है तो ये इधर पास रहेगा, तो इस वजह से जो इस तरीके से बनेगा आपका जो है एन का मिरर इमेज, वाटर इमेज जो है। ओ का बताइए, पी का बताइए आप लोग जो है, ठीक है ना। ये दूर वाली चीज़ दूर रहती है, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे और नीचे वाली ऊपर, लेफ्ट राइट नो चेंज, ठीक है ना। क्यों बताइए आप जो है, ये पास है तो इस तरीके से बनने वाला है, और ये जो आर है इस तरीके से बनने वाली है, बताइए, सिंपल है। एस, ये वाला पॉइंट पास है, ये वाला दूर है, तो बताइए किस तरीके से बनाओगे, बताइए। ये वाला पॉइंट जो है दूर रहने वाला है, ये पास है तो पास ही रहेगा, किस तरीके से बताइए, सिंपल है ना। ये जो है पास तो पास रहेगा, ये वाला पॉइंट दूर है तो दूर रहेगा। टी में बताइए आप जो है, टी में इस तरीके से, ये जो पॉइंट है दूर रहने वाला है इससे, और ये पास, तो पास और ये दूर। सेम एज बताइए इसमें जो है किस तरीके से बनाओगे, ये पास और ये दूर, तो इस तरीके से, ये पास ये दूर, ये पास ये दूर, इस तरीके से। ये पॉइंट पास रहने वाले हैं, ये दूर, तो किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। एम जो है कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स बताइए, वाई बताइए, ये पास तो पास, इस तरीके से वाई का बनने वाला है, ठीक है। जेड जो है, जेड मैं उधर बनाता हूँ, जेड, ठीक है। तो आप ही बताइए, इस तरीके से बनने वाला है। बट ये जो पॉइंट पास है तो पास रहेगा, किधर से जाएगा आपका जो है, इस तरीके से जाएगा, सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको जो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो है सीखा है ड्रॉ ए टू जेड वाटर इमेज। वाटर इमेज जो है आपको ए टू जेड लेटर्स की आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे सारे पॉइंट्स जो है, ठीक है। एक बार चेक कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से, कीजिए जल्दी, नोट कीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कीजिए।
जैसे ड्रॉ हिज और हर नेम, ठीक है ना, लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। अपना नाम आपको ड्रॉ करना है किस किस फॉर्मेट में बताइए, वाटर फॉर्मेट में। लाइक किसकी तरह, जैसे मानवेंद्र सर, ठीक है ना। तो जो है बताइए आप, चलिए इनका जो है आपको क्या करना है, वाटर इमेज ज्ञात करनी है, ठीक है। बताइए, और आपको जो है अपना नाम विद सरनेम के साथ, ठीक है, जैसे दीपक बट कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल लेटर्स आने चाहिए आपके जो है। दीपक कुमार सोलंकी, इस तरीके से, ठीक है ना। जो भी अपना नाम है, लड़का हो लड़के के हिसाब से, लड़की है लड़की के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से आपको विद सरनेम आपको क्या करना है, आपका वाटर इमेज आपको बनानी है, ठीक है ना। चलिए समझते आगे थोड़ा। आप ये बताइए, इसका जो है हमें वाटर इमेज चाहिए तो किस तरीके से बनाओगे बताओ। इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट नो चेंज, जो लेफ्ट में चीज़ है वो लेफ्ट में ही रहती है, राइट में रहती है, अप डाउन चेंज होता है। ऐसा मत करना इस ए को जो इधर से लगा दो, नहीं, ये अगर जो इधर से लेफ्ट में है, देखो ये जो पोजीशन दे रखी है ना आपको, सेम सेम इसी तरीके से मिलने वाली है इसमें हमें, ठीक है ना, सेम हमें जो है इसी तरीके से मिलने वाली है। बट जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे में जाएगा, नीचे वाला ऊपर में जो है, ठीक है। तो आप ये बताइए, जो ए है ये मिरर के पास है ना, तो पास किस तरीके से बनाओगे, ए का जो है इस तरीके से बनाओगे, आर जो है किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, डी आप जो है कैसे बनाओगे, इस तरीके से, एन आप जो है किस तरीके से बनाओगे, ये वाला पॉइंट पास है ना, तो ये वाला पॉइंट पास रहेगा इस तरीके से। सिंपल है कि नहीं बताइए, सिंपल है ना। ई बताइए, ई आप जो है कैसे बनाओगे, ई इस तरीके से बनाने वाले हो। वी कैसे बनाओगे, ये वाला पॉइंट पास है वो दूर है, ठीक है ना, तो आप जो है वी इस तरीके से बनाने वाले हो, ठीक है ना। वी जो आप इस तरीके से बनाने वाले हो। फिर से एन आता है तो एन जो हम बना ही चुके हैं एन, फिर से ए आता है सेम, और एम जो है कन्वर्ट हो जाता है आपका लाइक डब्ल्यू, ठीक है ना, इधर जो है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप बताइए पहलवार में जो है कैसे बनाओगे। आर जो है आपका इस तरीके से रहने वाला है, ए आपका जो है इस तरीके से रहने वाला है, डब्ल्यू कन्वर्ट हो जाता है लाइक एम, एल जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, और आई सेम रहता है, ए फिर से इस तरीके से, पी आपका जो है इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये। तो आप भी अपना नेम विद सरनेम के साथ ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, थंबनेल भेजिए, ठीक है ना, थम्स अप कीजिए जल्दी से जल्दी, समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन वाटर इमेज। वाटर इमेज में कौन कौन से लेटर्स जो हैं अपना इमेज चेंज नहीं करते, जैसे ओरिजिनल होते हैं सेम एज, वाटर इमेज में भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं तो बताइए जल्दी से, आपके पास समय है, मैं टाइमर लगा देता हूँ, आपके पास केवल और केवल 1 मिनट का समय है। चलिए बताइए, जल्दी से कीजिए आंसर, कमेंट में आंसर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जो है टेक्निकल टीम से बोल के कि जो कमेंट्स कर रहे हैं उनका आंसर दे, नाम लें उनका जो है। 1 मिनट का समय, जल्दी से बताइए कौन कौन से लेटर्स जो है आपको सेम दिखाई देते हैं वाटर इमेज में, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहली वाली क्लास ले रखी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वाटर इमेज का भी आंसर देना है और मिरर इमेज का भी। मिरर इमेज में कौन कौन से लेटर्स सेम होते हैं, ठीक है, कल कराया था मैंने वीडियो में, आपको कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है बेटा। चलिए कीजिए।
समय आपका जो है ख़त्म होने की कगार पर है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइमर आउट। ठीक है, चलिए कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे, ठीक है ना, बहुत अच्छे। बाकी जो है एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए समझते हैं, इधर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए कौन कौन से जो है लेटर्स आपके जो है चेंज नहीं होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ए चेंज होता है, बी चेंज होता है, क्या सी चेंज होता है? ध्यान दीजिए नहीं, सी जो है आपका सेम रहता है डिट्टो। डी भी आपका जो है सेम रहता है, ई भी आपका सेम रहता है, एच भी सेम रहता है, आई भी सेम रहता है, के भी सेम रहता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ओ भी सेम रहता है, और क्या सेम रहने वाला है बताइए आपका जो है, और आपका जो है एक्स रहने वाला है। ठीक है, एक बार जो है रीचेक कीजिए जल्दी से जल्दी और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए, ठीक है, आपका जो है बी और है इसमें, ठीक है ना, बी भी जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, सेम ही रहता है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए कुछ बुक्स में जो है बी को सही मानता है, किसी में गलत मानता है। ठीक है, चलिए बताइए, इधर ध्यान दीजिए। विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन वाटर इमेज? वाटर इमेज में जो है कौन कौन से चेंज लेटर्स नहीं होते हैं, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, किस तरीके से निकालना है हमें। ठीक है, तो मिडिल से किसी भी लेटर या इमेज को हॉरिजेंटल क्षितिज कट करने पर, किसी भी इमेज को, सपोज मैंने इमेज बनाया आपका इस तरीके से, मिडिल से इधर से, ठीक है ना, मिडिल से आप जो है कट लगाओगे, जो है कैसा, क्षितिज हॉरिजेंटल। कट लगाने पर टॉप और बॉटम सेम सिमेट्री अगर दिखाते हैं, टॉप और बॉटम सिमेट्री अगर दिखाते हैं, तो आपका जो है नो चेंज इन वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या चेंज होगा? नहीं होगा। तो आपके कौन कौन से लेटर्स हैं? एक तो आपका बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स, ये टोटल लेटर्स होते हैं आपके 9, जो कि आपके जो है वाटर इमेज में क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। ठीक है ना, वाटर इमेज में आपका जो है चेंज नहीं होता है। थोड़ा और समझते हैं। जैसे यहां से अगर मैं कट लगाता हूं, ठीक है ना, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकली सेम है तो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से यहां से हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेम, यहां से भी सेम, नो चेंज, सेम नो चेंज, सेम नो चेंज, सेम नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है ना, इस वजह से, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे कन्वर्ट होता है, नीचे वाला ऊपर, तो इसमें ऊपर नीचे कुछ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम एज आपका जो भी 9 भी लेटर्स जो लिखे हैं मैंने इस तरीका से। ठीक है, चलिए एक बार चेक कीजिए ढंग से। कोशिश कीजिएगा जो है समझने की। क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये बताइए अब आप जो है वाटर इमेज ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्या ज्ञात करना है आपका? वाटर इमेज ज्ञात करना है, तो कीजिए फटाफट जल्दी से जल्दी।
इस तरीके से आपका जो है क्या लगा होगा, वाटर, ठीक है ना। तो मैं जो है 9 और 0 को उधर लिख देता हूँ, ठीक है, 9 और 0 इस तरीके से कीजिए इसका आंसर। चलिए एक जो है आपका कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिए, ये इधर पास है तो पास ही रहने वाला है इस तरीके से, ठीक है, और ये दूर है तो दूर ही रहने वाला है। लेफ्ट राइट का चक्कर जो है नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, लेफ्ट राइट वाला चक्कर नहीं पड़ता है इसमें। क्लियर और नॉट। सेकंड बताइए, ये पास तो पास इस तरीके से, ठीक है ना, और ये दूर तो दूर जो है, सिंपल है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। 3 आपका जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। 4 बताइए, ये पास तो पास रहने वाला है, लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में, सिंपल है। चलिए ये पास तो ये पास रहने वाला है, ठीक है, और लेफ्ट राइट नो चेंज, तो इस तरीके से ये ऐसे बन जाएगा, सिंपल है। तो ये लेफ्ट राइट, ये पास है तो पास ही रहने वाला है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से सिंपल। ये दूर दूर, ये पास तो पास, इस तरीके से बनने वाला है, और आपका जो है लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, सेम एज 8 रहने वाला है। 9 का बताइए, ये पास तो पास इस तरीके से, और 9 ये दूर तो दूर, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, सेम एज ऐसे। तो आप इसमें हमें बताइए कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो आपको मिरर इमेज वाटर इमेज में कोई कन्वर्ट नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो केवल और केवल कितने नंबर हैं ऐसे बताइए, 3 जो कि चेंज नहीं होता है, 8 और आपका जो है 0। टोटल नंबर्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर्स 3, टोटल नंबर्स आपके 3 हैं जो कि चेंज नहीं होते वाटर इमेज में। कौन कौन से हैं बताइए, एक तो 3, 8 और 0, ये आपके जो है बिल्कुल चेंज नहीं होते वाटर इमेज में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। विच नंबर्स डज नॉट चेंज इन वाटर इमेज, एक तो आपका जो है 3, 8, 0, टोटल नंबर्स कितने हो जाते हैं 3। चलिए अब जो हम सीधे आते हैं प्रैक्टिस सेशन पर, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ही होंगे इससे आगे, हाँ ठीक है। अब स्टार्ट होता है आपका क्या है, प्रैक्टिस ऑफ वाटर इमेज क्वेश्चंस। वाटर इमेज के जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीधी की सीधी हम प्रैक्टिस पे आते हैं विद लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्टार्ट है स्क्रीन के पास, बताइए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट है, एसएससी जीडी फरवरी 2023। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, कौन सा वाला बताइए। जो मिरर, देखो अब इसमें कहेगा कि वाटर इमेज बताइए, मिरर इमेज बताइए, आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है क्या कह रहा है क्या नहीं, केवल आपको जो है दर्पण देखना है कहाँ रखा है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, बच्चे पढ़ते हैं सर वाटर है कि इमेज है, पढ़ना ही नहीं है, बस आपको केवल इतना देखना है कि मिरर कहाँ रखा है। मिरर देख लिया ना नीचे, बस कहानी खत्म। अब ये है कि मिरर के पास वाली चीजें पास और दूर वाली दूर, ठीक है ना। मिरर जो है नीचे और ऊपर रखा है, तो इस कंडीशन पर ऊपर नीचे वाली चीज़ें चेंज होती हैं और लेफ्ट राइट वाली चीज़ें चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर इस लेफ्ट राइट में रखा है तो लेफ्ट राइट वाली चीज़ें चेंज होती हैं, टॉप और बॉटम वाली चीज़ें चेंज नहीं होती। आप ही बताइए, ऊपर नीचे रखा है ना, नीचे रखा है तो ऊपर नीचे वाली चीज़ें चेंज होती है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो आप ये बताइए कि जो है, बताइए ये जो है ऊपर नीचे, बताइए किस तरीके से आंसर करने वाले हो आप। बताइए, देखिए ये जो सी है वाटर इमेज में क्या चेंज होता है, कुछ नहीं, ये तो चेंज कर रहा है, ऑप्शन गलत, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। आगे समझने की कोशिश कीजिए। 3, क्या 3 चेंज होता है, बताइए
3 चेंज नहीं है इसमें, इसमें भी, और इस वाले में 3 क्या है, चेंज। तो ये ऑप्शन आपका गलत। 2 ऑप्शन आपके हट जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो आप जानने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट और सेकंड सेम सेम, ठीक है, बट इसमें एच और एच, बताइए एच जो है, बताइए एच जो किस तरीके से चेंज होगा, लेफ्ट का हिस्सा राइट में, राइट का हिस्सा लेफ्ट में पहुंचता है क्या, नहीं, अप डाउन चेंज होता है। तो इसमें लेफ्ट राइट चेंज किया गया, तो इस वजह से एच गलत। ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। आप ये बताइए ऑप्शन नंबर सेकंड किस वजह से गलत है आपका, एच, ठीक है ना, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, जो कि मिरर इमेज में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ये बताइए जो है ये सी ऑप्शन, सी जो है वो सी ऑप्शन में सी जो है क्या है आपका, सी की जो है इमेज चेंज होती है क्या, नहीं होती, सेम रहती है, इस वजह से उसमें चेंज है, वो गलत। अब आप ये बताइए इसमें जो है 3 की पोजीशन या इमेज बिल्कुल ही चेंज कर दी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका जो है एसएससी जीडी का ही है, 2023 फरवरी, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए जल्दी से। कीजिए आंसर। चलिए समझते हैं। आप ये बताइए इस वाले क्वेश्चन में, ये बताइए इधर क्या है, ये 6 है ना, तो आप ये बताइए क्या लेफ्ट राइट की पोजीशन चेंज होती है, नहीं, तो आप ये बताइए ये कैसे चेंज होता है, गलत, ठीक है ना। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ऑप्शन ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए के को पकड़ते हैं हम लोग, के, तो आप ये बताइए के की जो पोजीशन है ये बताइए चेंज हो गई ना, ऊपर नीचे चेंज होता, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, इसमें ये लेफ्ट राइट कर दिया गलत, इसमें भी सेम लेफ्ट राइट कर दिया गलत, किसकी वजह से, के की वजह से। तो आपका ऑप्शन केवल और केवल क्या बचता है, थर्ड, सी ऑप्शन जो आपका क्या है, राइट आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया मैंने, जीरो से अप टू सीजीएल मेंस लेवल तक, ठीक है, ठीक है। अब मेंस लेवल तक क्यों, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चंस आए थे, आप जो है प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, नेट से भी निकाल सकते हो, 4 क्वेश्चन आए मिरर इमेज से, चारों ही मैंने कराए हैं बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्ट से, तभी तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जीरो से सीजीएल मेंस तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन किस डेट का है, एसएससी सीजीएल प्री दिसंबर 2023, कीजिए क्वेश्चन, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, कीजिए आंसर। चलिए समझते हैं। आप ये बताइए जो एफ है, एफ ये चेंज होगा क्या, गलत, ठीक है, एफ और एफ, ठीक है, क्लियर है। अब आप ये बताइए, ठीक है, अब जो है स्कैनिंग मेथड लगाइए, ए ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, स्कैनिंग मेथड। आप ये बताइए एल जो है, एल एल जो है कैसे चेंज होगा, लेफ्ट राइट, ठीक है ना, ये पास वाली चीज पास पास और ये दूर, ये एल, इस वजह से ऑप्शन खत्म। अब दोनों ऑप्शंस में स्कैनिंग बताइए, देखिए एफ डी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, एफ डी, ठीक है, और 5LA इससे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, फायदा मिलेगा केवल सी से, तो सी को ही चेक कीजिए चेंज होता है क्या। आप ये बताइए मिरर वाटर इमेज में सी सेम रहता है, सेम, तो सेम किस में है, सी, बताइए। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, बी आपका जो है क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए कीजिए आंसर जल्दी से जल्दी, बताइए जल्दी कीजिए जल्दी। आपको जो वाटर इमेज ही बतानी है आपको, ठीक है, इसमें जो कुछ कहा नहीं गया, नहीं आपको मिरर दिखाया है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको वाटर इमेज ही ज्ञात करनी है, ठीक है ना। वाटर इमेज का मतलब सीधा फंडा है कि नीचे आपका मिरर रखा है, बस नीचे मिरर बराबर वाटर इमेज, ठीक है।
और सबका रामबाण एक ही है, पास वाली चीज़ें पास रहती हैं, दूर वाली दूर रहती हैं। सिंपल कीजिए फटाफट से। चलिए इस तरीके से आपका मिरर रखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप ये बताइए मिरर के पास है ना ये, तो पास ही रहने वाला है इस तरीके से, तो यहाँ पास रहने वाला है, पास ये डंडा इस तरीके से, ये गलत। उत्तर हो सकता है, हो सकता है, उत्तर हो सकता है, क्या उत्तर होगा? गलत। दो ऑप्शंस आपके गलत होते हैं। तो आप ये बताइए मिरर के ये जो पॉइंट है मिरर से दूर है ना, तो मिरर से दूर मिलेगा, न कि पास। इसमें पास है मिरर के, मिरर यहाँ रखा होगा, इसमें पास, इसमें दूर, तो पास वाला ये खत्म। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक है। चलिए रिमोट से हम कंट्रोल करेंगे इसको, कीजिए आंसर, जल्दी से कीजिए आंसर, जल्दी जल्दी। आपका जो है मिरर किस तरीके से रखा होगा बताइए। मिरर आपका जो है इस तरीके से रखा है, वाटर है ना, वाटर इमेज किस तरीके से निकालोगे जब मिरर नीचे की कंडीशन पोजीशन पर रखा होगा? बताइए जल्दी कीजिए सॉल्यूशन। चलिए मैं बताता हूँ, आप ये बताइए ये जो है मिरर के पास है ना, तो इस जगह पे ये पास मिलने वाला है, इस तरीके से, इस तरीके से ये पास मिलने वाला है। ऑप्शन ए बी गलत, ठीक है ना। सी और डी आपके ऑप्शंस बचते हैं, सी और डी। आप ये बताइए ये जो पॉइंट है पास, तो पास ही रहने वाले हैं पैरेलल, ठीक है ना। तो आप ये बताइए ये ऊपर नीचे कहाँ से आ गए? गलत ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। सी आंसर जो है आपका क्या है बताइए? राइट आंसर है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये जो है नीचे मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा होगा, तो ये जो पास वाली चीज़ है ना मिरर के पास ही दिखेगी, क्या पास है? गलत। क्यों? सब में जो है इस तरीके से मिरर रखा होगा। समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से मिरर है इस वाले क्वेश्चन में, और ऑप्शंस में किस तरीके से रखा होगा मिरर? इस तरीके से। तो आपको मैंने बताया था कंडीशन क्या लगाते हैं, पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली दूर। तो मिरर के पास ये, तो पास मिलेगा, ये मिरर के पास ये खत्म, पास इधर साइड में देखो ये है ना, तो लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट में रहती है, राइट वाली राइट में चेंज नहीं होती, तो ये किधर है? राइट, तो राइट में ही तो मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। राइट में है, राइट में है, ऑप्शन दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आंसर तो एक ही रहने वाला है, तो उसमें कौन सा सही है ये जानने के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ोगे। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है? लेफ्ट राइट है ना, ऊपर नीचे चेंज थोड़ी ना होते हैं, तो आप जो ऑप्शन नंबर डी में क्या कर दिया? ऊपर नीचे, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम इससे आगे, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बताइए, ये तो 2 सेकंड का है, कैसे समझते हैं? ये आपका जो मिरर रखा है, तो ये पास है ना, तो ये पास रहने वाला है, इस तरीके से हमारा मिरर होगा, सबके ऊपर मिरर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये पास मिलने वाला, पास है गलत, पास है गलत, पास है गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बताइए। इसकी पोजीशन ही रोटेशन इसका जो है गलत हो गया। कीजिए आंसर, जल्दी से जल्दी कीजिए। आपका ये क्वेश्चन आकृति, इसमें इस तरीके से आपका मिरर रखा होगा, ठीक है ना, जो कि नीचे मिरर रखा होता है तो वो काम करता है आपका वाटर का। तो आप ये बताइए ये जो है पास, तो पास ही मिलेगा, पास है गलत, पास है गलत, पास है गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर। क्लियर है ना? ये कंडीशन जो है फिगर आपका जो है पास, तो ये वाला भी इधर से आपका मिरर में पास दिखेगा, राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना। जल्दी, इस तरीके से आप लगाओगे मिरर इमेज, इस तरीके से कीजिए जल्दी से आंसर। तो आप ही बताइए ये जो गोला है पास रहेगा, पास पास गलत गलत। अब इसमें भी 2 कंडीशन आती हैं, पास पास ठीक है, बट आंसर इससे मिलने वाला है हमें, ठीक है ना। तो आप ये बताइए ये जो त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो बेस है,
ठीक है ना, बड़ी जो साइड है ये पास तो पास, और ये जो इस तरीके से जो निकला हुआ है ना वो दूर तो दूर, ये वाला पॉइंट दूर, नीचे की तरफ दूर, और ये पास, तो क्या है पास वाला गलत, दूर वाला ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर। मिरर के पास वाली चीजें मिरर के पास होंगी, इधर पास तो पास, दूर वाली चीजें दूर रहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीजिए आंसर जल्दी से जल्दी कीजिए। इस तरीके से आपका मिरर रखा हुआ है, ठीक है। आप जो है बताइए, ये पास वाली चीजें पास दिखेंगी, पास वाली चीजें पास दिखेंगी, ये कहाँ से आया गलत, ये कहाँ गया गलत। ऑप्शन आपका जो है सी सॉरी बी और डी आपका सही है। तो आपको स्कैनिंग करनी है, आप ये बताइए इन दोनों से आपको आंसर मिलने वाला है क्या, नहीं, तो ये चेक नहीं करना इससे मिलने वाला है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें भी दोनों ही चीज़ें सेम है, इसमें भी दोनों ही चीज़ें सेम है। आपको जो आंसर मिलने वाला है वो इससे मिलने वाला है, ये जो है वृत्त टाइप का है, ये त्रिभुज टाइप का है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए ये जो त्रिभुज टाइप का है इस तरीके से, और ये वृत्त टाइप का है इस तरीके से, तो आपको जो है वृत्त त्रिभुज वाला पास है ना, तो पास ही मिलेगा, ऊपर त्रिभुज टाइप का आना चाहिए। इसमें वृत्त टाइप का है तो ये गलत, इसमें जो है त्रिभुज टाइप का है इस तरीके से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। क्लियर और नोट बताइए, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर, तुम ही से पूछ रहे हैं, बताइए आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कीजिए आंसर जल्दी से कीजिए। आप ही बताइए ये कौन है, बताइए षटभुज, ठीक है ना, जिसमें 6 भुजा, तो 6 भुजा जो है मिरर के पास है, तो 6 भुजा ऊपर आनी चाहिए, गलत है, सही गलत, दो ऑप्शंस आपके सही होते हैं। फिर से मैंने कहा आपको स्कैनिंग, दो ऑप्शन मिलते ही आपको स्कैनिंग करनी है, स्कैनिंग मेथड लगाना है। कैसे, ये ऑप्शन आपका इससे तो मिलने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो लास्ट वाले फिगर से है, तो आप बताइए मिरर के पास ये जो है कोना टाइप का है, तो उत्तर में भी मिरर के पास कोना टाइप का, मिरर के पास कोना टाइप का, और ये दूर, ऑप्शन नंबर डी क्या है गलत, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से बताइए। समझिए मिरर के पास तो पास मिलना चाहिए, पास कहाँ है इसमें, गलत, पास है पास नहीं है, ठीक है ना। अब आपको जो है समस्या हो सकती है किसमें, बताइए, जो पास है वो आपको जो है त्रिभुज मिलने वाला है, ठीक है ना, तो पास, ये बताइए दोनों ऊपर नीचे नहीं है ना, ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी का है आपका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बताइए जल्दी से कीजिए कमेंट, टेक्निकल टीम आपको जो है प्रॉपर आंसर जो है रिप्लाई दे रही होगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कीजिए, जल्दी से, जल्दी कीजिए आंसर। चलिए समझते हैं, मिरर के पास है ना, तो ऑप्शन में भी पास, दूर है गलत, पास उत्तर हो सकता है, उत्तर हो सकता है, उत्तर हो सकता नहीं है, गलत। अब आपको जो है बताइए आपको उत्तर किससे मिलने वाला है, इस हैंडल से जो है, ठीक है ना, पकड़ते हैं जिसको कप को, तो आपका ये जो किधर है लेफ्ट में, तो मिरर वाटर इमेज में लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट में ही रहती है, राइट वाली राइट में रहती हैं, तो लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहेगा, ये तो राइट में आ गया, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उम्मीद न कीजिएगा हमसे कि सर जो है धीमे धीमे समझाएंगे, अब ठीक है, कॉन्सेप्ट चलते हैं तो धीमे धीमे समझाओ, और प्रैक्टिस चलती है तो प्रॉपर स्पीड के साथ, क्यों एग्जाम में फिर बच्चों को ये नहीं लगता कि सर हमें जो है टाइम कम पड़ गया। अगर आप जो है क्लास में ही अगर टाइमिंग को लेके चलोगे साथ, तो एग्जाम में ऐसी टाइमिंग समस्या नहीं आने वाली है। चलिए आप ही बताइए, ये दूर है ना, तो मिरर इमेज में भी दूर मिलने वाला है, ये दो ऑप्शन आपके इसी वजह से गलत हो जाते हैं। अब आप ये बताइए लेफ्ट राइट चेंज होता है कि नहीं, राइट वाली चीज़ राइट में रहती है, तो ये राइट में मिलने वाला है, ये लेफ्ट में क्या कर रहा है, गलत, ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए। मिरर के पास इस तरीके से है, ये कॉर्नर दूर है तो कॉर्नर दूर मिलना चाहिए, कॉर्नर दूर मिलना चाहिए, कॉर्नर दूर, 3 में कॉर्नर दूर है। अब आप बताइए ये जो पोजीशन है ये चेंज होती है क्या? बताइए चेंज होती है क्या? नहीं। तो भाई साहब इसमें तो चेंज कर दी, गलत। अब लेफ्ट राइट चेंज होता है क्या? नहीं। ये अगर लेफ्ट में तो उत्तर भी लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट राइट, राइट वाला गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीजिए कीजिए जल्दी। आप ये बताइए ये वाला पॉइंट पास है तो पास मिलने वाला है, गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली चीज़ें दूर, ठीक है। और आपको पता ही है जो है डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको 8 बजे, ठीक है। तो कल आपको जो है इसी टाइमिंग पर 8 बजे नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, मैथ का टॉपिक, ठीक है ना। हम अल्टरनेट टाइप से करेंगे, एक मैथ का चैप्टर एक रीजनिंग का चैप्टर। तो ये रीजनिंग का चैप्टर जो मैंने वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला बिल्कुल 0 से अप टू सीजीएल मेंस तक फिनिश किया है। सेम एज कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, 0 से सीजीएल मेंस तक कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि हमारा जो बैच है स्टार्ट होने वाला है किससे? 2 मई से, ठीक है ना। तो जो बच्चे पास के हैं ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं 2 मई से, ठीक है ना। टाइमिंग 7:30 से 10:30 रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने मेहनत की है उसी तरीके से आपको भी नोट्स प्रॉपर बना के मेहनत करनी है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने जो हमें प्रीशियस अपना टाइम दिया, कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको इस चैप्टर की जो PDF है, ठीक है, टेक्निकल टीम से बोल दूंगा कि ये जो सारी की सारी PDF है MS पेलवर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको जो अपलोड कर दी जाएगी अभी जो है आधे घंटे के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम रात 8 बजे नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है ना। जुड़ना नहीं भूलिएगा, सबको बताइएगा नंबर सिस्टम किस तरीके से पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। बाकी को आपको जो है ट्रेलर या मूवी कह लो वो इसमें दिख गई होगी, ठीक है ना। आपको नंबर सिस्टम हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से 0 से सीजीएल मेंस तक, ठीक है। बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम।